हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि कल मार्केट के अंदर हमने कुछ लेवल्स को एनालाइज किया था, उनके अकॉर्डिंग देखा था कि मार्केट के अंदर काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आज देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हुआ है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट ने एक बहुत अच्छा यहाँ पर इसको एक तरह से ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, और ब्रेक करने के बाद इसने सस्टेन किया है। तो अभी जो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल बनते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारे पास अगर देखेंगे तो ये वाला एक लेवल है, और ये जो अगर आप ये स्विंग देख रहे हो तो ये स्विंग का एक ये वाला एक जो पॉइंट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये एक जो इस स्विंग का है ये रिसेंट एक एक तरह से लाइक स्पोर्ट की तरह काम कर सकता है, और जो ऊपर के लिए हमारे पास लेवल है वो ये वाला लेवल हो सकता है। तो चलिए अब 5 मिनट के चार्ट के अंदर देखते हैं कि मार्केट ने आज किया क्या है। जैसा कि हम 5 मिनट के चार्ट के अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं, 5 मिनट के चार्ट के अंदर अगर आप देखो तो मार्केट ने किस तरीके से काम किया है, तो हमारे पास ऑलरेडी ये कुछ लेवल्स थे। ये वाला लेवल कहाँ से आया था, एक बार मैं उसको ड्रॉ करके बता देता हूँ। यहाँ से हमने यहाँ तक इसको ये लो तक ड्रॉ किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ किया था। इसको ड्रॉ करने के बाद तो हमारे पास ये 50 टू 60% का लेवल आ रहा था, हमने उसको ड्रॉ किया था। मैंने कल एक ही बात बोली थी कि अगर मार्केट को ऊपर रहना है तो मार्केट को इसको इसके ऊपर ही सस्टेन करना पड़ेगा, और उसके बाद ये लेवल होगा, उसके बाद सो ऑन नेक्स्ट लेवल्स होंगे। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने बहुत ब्यूटीफुली काम किया है। तो मार्केट ने जस्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट ओपन कहाँ हुई, ओपन हमारे इस लेवल के आसपास हुई। लेवल के आसपास ओपन होने के बाद जो हमारा ऊपर का लेवल है वहाँ पर डॉट टू डॉट उसने उसके अंदर बिल्कुल लाइक उसको ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ आया। और नीचे की तरफ यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या बोला था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर सेलर्स ने जोर लगाया है नीचे की तरफ, बट यहाँ पर उनकी जो कैंडल है साथ के साथ ग्रीन, और उसके अंदर ही क्लोज कर दिया, उसने सस्टेन नहीं होने दिया। तो सस्टेन नहीं होने दिया तो उसके बाद फिर से दोबारा यहाँ पर बायर और सेलर की फाइट चली, और उसके बाद फिर दोबारा सेलर ऐड हुए, उसके बाद बायर्स, और उसके बाद कंटिन्यू बायर ऊपर के लिए लेके गए। तो ऊपर के लिए हमारे पास कौन कौन से ऐसे लेवल्स थे जिन जहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकती थी, वो ऑलरेडी ये हमारे पास ये लेवल थे कि यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर एक तरह की सपोर्ट लेगी, फिर उसके बाद नीचे आएगी, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बनाने के बाद ऊपर के लिए। तो जैसे कि हमने मार्केट के अंदर एनालाइज किया था कि हमारे पास इस लेवल के ऊपर तो हम सिर्फ बाइक के लिए सोचेंगे, तो बहुत अच्छा काम किया। अगर किसी ने इन लेवल्स को देख के सिर्फ इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अगर ऊपर के लिए बाइक के लिए सोचा होगा तो बहुत अच्छे तरीके से पैसा बना होगा। लेकिन अगर जिस किसी ने भी यहाँ पर अगर किया होगा तो वो बहुत मिनिमम स्टॉप लॉसेस के साथ निकला होगा। वैसे स्टॉप लॉस लगाने की जगह यहाँ पर नहीं बनती, बट अगर निकला होगा तो यहाँ अगर स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पर किया भी होगा तो बहुत मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर के लिए तो बहुत अच्छा खासा पैसा बनता है जी। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट डे के लिए देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो कल काम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि हमारे पास ये जितने भी ये सेलर्स थे, जितने भी ये सेलर्स यहाँ पर ऐड हुए थे, इस ये गैप अप ओपनिंग के बाद ये सारे सेलर्स यहाँ पर निकल चुके हैं। तो हमारे पास ये जितने भी नीचे वाले लेवल हैं इन सबको हमें रेज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये लेवल भी रेज हो जाएगा, ये लेवल भी रेज हो जाएगा। हमारे पास ऑलमोस्ट सभी लेवल्स नीचे वाले जो है वो रेज हो जाएंगे। ये ग्रीन जोन है इतने दिनों से हमारे पास है, ये भी रेज हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास देखते हैं कि फ्रेश लेवल कौन कौन से बन सकते हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि मार्केट के अंदर हमारे पास फ्रेश लेवल कौन से हैं जो अभी रिसेंट हाई के अकॉर्डिंग हमें मिले। सबसे पहली चीज़, अगर इस मार्केट को दोबारा रिवर्स जाना है, तो मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड दोबारा से कंटिन्यू करना है, तो मार्केट को एटलीस्ट कल अगर इसके हाई के ऊपर नहीं ब्रेक करती तो एटलीस्ट इस लेवल के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एक तरह का मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, यहाँ पर एक ना अपसाइड के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर अगर मार्केट को इसके नीचे अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो इसके नीचे मार्केट डाउन ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो अभी हमारे पास लास्ट स्विंग है वो कौन सा है, एक हमारे पास ये स्विंग, इसको इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि ये 50% के आसपास से गया है, तो हमारे पास एक ये स्विंग आ जाता है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये होगा, ये भी रेड जोन होगा। यहाँ पर इसको रेड जोन की तरह एज ए रेड जोन मार्क करेंगे। रेड जोन मार्क करने के बाद यहाँ पर देखिए ये एक लेवल निकला। फिर उसके बाद अगर हम इसको रिसेंट को लेंगे तो यहाँ पर ये एक तरह का डार्क जोन बनेगा। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर 50 to 60% मैं यहाँ पर मिनिमम एक डार्क जोन मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, जस्ट बिकॉज रीज़न इज़ कि हमें मार्केट के अंदर कुछ ऐसे लेवल्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं यहाँ पर मल्टीपल लेवल्स हमारे आ रहे हों, तो वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास एक ये लेवल है। तो अगर हम इस लेवल को देखते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास एक लेवल आएगा कि अगर मार्केट को कल जो ये आज बाइंग आई है, अगर इस बाइंग को नहीं खत्म करना तो एटलीस्ट मार्केट को इस लेवल को नहीं ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी प्राइस एक्शन बनाने के बाद ऊपर के लिए निकले तो देखेंगे। बाकी करंट मार्केट के अंदर जो हमारे पास लेवल्स हैं वो तो एज काम करेंगे। जैसे जैसे मार्केट के अंदर निकलेंगे वो लेवल हम देखेंगे उसके हिसाब से।
तो अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास ऑलरेडी ऊपर कुछ ऐसे लेवल मेंशन्स हैं जिनके अकॉर्डिंग मार्केट काम कर सकती है। यहाँ से ये निकलेगी तो यहाँ पर ये लेवल हो सकते हैं। बाकी बीच में कुछ लेवल्स आते हैं, मैं अभी उनको ड्रॉ नहीं करना चाहता जस्ट बिकॉज रीज़न इज़ कन्फ्यूज़न रहेगी आपको। बट स्टिल अगर मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बताता हूँ तो हमारे पास ये 50% का एक ये लेवल बनता है। अगर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बस यही एक 50% का लेवल है, इसके बाद मार्केट के पास यही एक लेवल होगा ऊपर के लिए। अगर मार्केट कल ऊपर के लिए निकलती है तो बहुत अच्छा खासा रनअप दे सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन अगर नीचे रहेगी तो मार्केट इन लेवल से कुछ भी पुल बैक लेने की कोशिश कर सकती है। अगर नीचे की तरफ आती है ऊपर तो ऊपर के लिए, लेकिन अगर ऊपर जाती है तो ऊपर कुछ प्राइस एक्शन देखने के बाद क्या मार्केट के अंदर कैसा सिनेरियो रहता है उसके हिसाब से मार्केट काम कर सकते हैं। प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और आप देखिए कि मार्केट के अंदर जो जो हम लेवल्स देते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट किस तरीके से काम करता है। तो जैसा कि कल मार्केट के अंदर हमने बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर आप आज किसी ने भी काम किया होगा तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठा होगा। बाकी आप अपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए। और प्लीज़ अगर कोई सजेशन होता है प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि अगर कोई सजेशन होता है कि आपको वीडियो में के अंदर ये चीज़ ठीक नहीं लगती, तो उसके अंदर हम थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।